नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में पुनः आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड के अंतर्गत काकभूषुंड और गरुड़ जी के प्रसंग में हमने देखा कि काकभूषुंड जी पहले गरुड़ जी के संशय को दूर करते हुए उन्हें ज्ञान का सिद्धांत बताते हैं और फिर पुनः उन्हें भक्ति रूपी मणि की प्रभुताई का वर्णन करते हैं। कल की कक्षा में हमने देख लिया था। विद्यार्थी जो नए जुड़ रहे हैं चैनल से, सभी कक्षाएं आपकी प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगी। हिंदी को समर्पित यह चैनल है। भारतवर्ष के किसी भी राज्य से किसी भी परीक्षा की आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों चैनल हिंदी नेटशाला, हिंदी बुकशाला आपके लिए हैं। आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। कल हमने देखा कि काकभूषुंड जी जब गरुड़ जी के संशयों को दूर कर देते हैं तब अंतिम दोहा था, ब्रह्म पयो निधि मंदिर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मथ काढ़ही, भगति मधुरता जाहि, सियापति राम जय जय राम। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। पीरति चरम असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार, जय पाई सो हरि भगत, देखो खगेश विचार। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वही हरि भक्ति है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। ये कौन कहते हैं? काकभूषुंडी जी कहते हैं। अब पक्षीराज गरुड़ क्या कह रहे हैं? पुनिस प्रेम बोलहु खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। मुझे आप अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर आप बखान करके कहें। अब गरुड़ जी 7 प्रश्न कौन से पूछते हैं काकभूषुंडी जी से, उसको देखेंगे। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, कौन सबसे बड़ा दुख है और कौन सबसे बड़ा सुख है? सो सब संक्षेप ही कहूँ विचारी, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जाना, तिन कर सहज स्वभाव बखाना। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। फिर मानस के रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। हे तात, काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं नीति संक्षेप में कहता हूँ। अब देखिए ये सब जो बातें यहाँ पर आएंगे, ये रामचरितमानस का जो बालकांड है वहाँ पर भी आपको देखने सुनने को विस्तार में संतों के असंतों के लक्षण सब मिलेंगे, लेकिन उत्तरकांड के अंतर्गत फिर सब उन्हीं बातों को पुनः संक्षेप में बताया गया है। नर तन सम नहीं कबिनेहु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनुधर हरि भजहि न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे कांच के रच बदले ते ले ही करते, डार परसमणि देहि। वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया।
और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। संत क्या है? दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। जो अभागे असंत होते हैं वे दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही दुख सहते हैं, यानी उनकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य होता है दूसरों को परेशान करना। भूरज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति यह विपत्ति विशाला। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। जो भोज का वृक्ष होता है अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, मतलब भारी विपत्ति सहते हैं ताकि दूसरों को सुख हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। प्रारंभ में भी कहा है ना, परहित सरस धर्म नहीं माई, बस उसी का संक्षेप है ये। सन इब खल पर बंधन करही, खाल कढ़ाए विपत्ति सही मरही। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। दुष्ट लोग कहते हैं अपना बुरा हो जाए लेकिन दूसरे का भला नहीं होना चाहिए। उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। और भोज का वृक्ष क्या करता है? दूसरों के परोपकार के काम आता है। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूसक अब सुन उर्गारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। क्योंकि वो कौन है? दुष्ट हैं। उनका काम ही यही है कि वे दूसरों का अपकार करेंगे। कैसे? सांप और चूहे के समान, बिना मतलब। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि ससित हिम उपल बिलाही। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, वेश में सुखद जिम इंदु तमारी। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय। इंदु और तमारी, तम का अरितम धन, तम का शत्रु कौन है? सूर्य। तो चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीशा। वेदों में अहिंसा को धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है। जन्म सहस्त्र पाव तन सूई, और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन मही बायस शरीर धर। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोय का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परयत ही प्राणी। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। हुई उलूक संत निंदारत, मोहि निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त रहता है। भानुगत, ज्ञान भानुगत, ज्ञान रूपी सूर्य अस्त रहता है। सबके निंदा ते जड़ करही, ते चमगादुर होय अवतरही। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। सुनहु ताते अब मानस रोगा, जिन ते दुख पा वही सब लोगा। हे तात, अब मानुस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुन उपजहि बहुसूला। मोह समस्त रोगों का मूल है, जिससे अनेक दुख उपजते हैं, कष्ट उपजते हैं। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम बात है, लोभ बढ़ा हुआ, अपार कफ है। काम क्या है? बात है। लोभ अपार कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करई जो तिन ही भाई, यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। उपजहि सन्निपात दुखदाही, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। कठिनता से प्राप्त होने वाले विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल हैं और उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। अपार हमारे मन में इच्छाएं हैं। ममता दादू कंडु ईर्षाई, ममता दाद है, ईर्षा खुजली है।
हर्ष विषाद गरह बहुताई, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड, कठमाला, घेंगा आदि रोग हैं। पारे सुख देख जरन सोई छोई, पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही छई है। कुष्ठ दुष्टता मन कटुलाई, दुष्टता और मन की कुटलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद आन नहरुआ, दंभ कपट मद और मान नहर हुआ नसों का रोग है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, तृष्णा बड़ी भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। त्रिविध ईशना तरुण तिजारी, 3 प्रकार पुत्र धन और मन की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वार मत्सर अविवेका, मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। कहाँ लागी कहूँ कुरोग अनेका, इस प्रकार अनेकों बुरे रोग है जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरई, असाधि बहु व्याध, एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। पीड़ा ही संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहे समाज, जो कि मिलही ये समाधि। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशा में वह समाधि अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करे। समाधि अर्थात शांति। नेह धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ तप जप दान, भेषज पुण्य कोटन नहीं, रोग जाहे हरि जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। नियम धर्म आचार और उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियाँ, किंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। तो ये सारे रोग किस औषधि से जाते हैं इसको देखेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरी पुस्तक यह वाली है। आपके जो अन्य नाटक उपन्यास कहानियाँ निबंध लगे हुए हैं या प्रैक्टिस सेट पुराने पेपर, वह सब हिंदी नेटशाला इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक करिएगा। इसके अलावा इस चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। मिलती हूँ पुनः आपसे हिंदी बुकशाला चैनल पर और कल इसके आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।